जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, मिथुन राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 2026 आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। 3 महीने निकलने वाले हैं, तो लेकिन कब? जी हाँ, 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर देखिए कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह केतु देव माने जाते हैं, लेकिन देखिए इनको ना नजरअंदाज किया जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय केतु होते हैं। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अभी तक ये शुक्र के नक्षत्र में है। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ये आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाएं, डिटैच, अलगाव, त्याग के कारक माने जाते हैं। लेकिन देखिए केतु जो है अध्यात्म धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु केतु की युति होती है या दृष्टि पड़ रही होती है एक दूसरे पर, या केतु देव गुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं, तो वह जीवन में मतलब सब कुछ प्राप्त करता है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो देखिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, बीमारी का मतलब डॉक्टर को ना समझ में आना, आपको मेडिसिन का ना लगना, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, या किसी पार्ट में ना मतलब औजार का लगना, ऑपरेशन का हो जाना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना और दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के भी कारक होते हैं और केतु आपको बुढ़ापे में, वृद्धा आश्रम में भी ये समय निकलवा सकते हैं। यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन खराब है तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब पर, कार्य क्षेत्र पर आरोप लगना, तो समझ लीजिए आपका केतु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। केतु 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर हर कार्य पर अब ये प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है और देखिए ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए यदि आपको पता है कि ये आपका शत्रु है तो आप उसे सतर्क रहेंगे, अपनी बातें नहीं बताएंगे। लेकिन अगर कोई गुप्त शत्रु होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कि कौन आपको नुकसान कर रहा है और वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो सेम राहु और केतु भी ऐसे ही होते हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की सबसे ज्यादा बात करेंगे, फिर हम शनि की बात करेंगे, ढैया की बात करेंगे, साढ़े सती की बात करेंगे। लेकिन और अब तो खैर चलिए देवगुरु बृहस्पति की भी हो रही है, जब से गुरु मार्गी हुए। लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा एक्टिवेट 2026 में केतु ही रहने वाले हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि केतु को शुभ रखना है, इससे रिजल्ट लेना है, तो केतु को देवगुरु बृहस्पति से जोड़ दें। केतु बहुत लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, कहते हैं कि जिंदा हो जाता है। 2024 और 25 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता आपका। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको आया हो, वह अलग बात है, क्योंकि ये जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन स्थिति फिर वैसे ही हो गई होगी। केतु मिथुन राशि में 3rd हाउस में विद्यमान है और ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। इनका महारौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। 18 मई 2025 से आपको आपकी मेहनत का पूर्ण रिजल्ट का ना मिलना, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, कार्यों में मतलब डिले, कैरियर में परेशानी, वर्क पर परेशानी, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, इसका कारण देखिए केतु देव भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2026 आपके लिए देखिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला रहेगा। और ये मैं देखिए ऐसे ही नहीं कह रही, आपने अभी तक जो हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल करवाएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को ही कलयुग पर आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान होंगे
5 दिसंबर 2026 तक। ये एक सन्यासी ग्रह है और अभी देखिए शुक्र के नक्षत्र में जो भोग विलासता का है और इस समय ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके आधिपत्य सूर्य देव है, जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं नेम फेम धन वैभव मान सम्मान पैसा कमाने के लिए। लेकिन केतु क्या है, जस्ट इसके विपरीत है। केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपने नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च को ये 5 दिसंबर तक अपने तरीके से अपने ढंग से ये कार्य करेंगे। तो अब आप धर्म से जुड़कर अपने कैरियर में अपनी लाइफ में बिजनेस जॉब पर अब आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ये आपके 3rd हाउस को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके कर्म साहस और पुरुषार्थ के क्षेत्र में एक गहरा और निर्णायक प्रभाव डालेंगे। आपको साहसी जोखिम उठाने की क्षमता को ये बढ़ाएंगे। आपके द्वारा किए गई मेहनत का कर्म की ये प्राप्ति का समय है। आपके प्रयास अब सामने आएंगे। ये वही समय है जब आपकी प्रोफाइल प्रतिष्ठा आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यदि आपने अपना कार्य बिना फल की इच्छा शॉर्टकट के किया तो ये वर्ष आपको मान सम्मान स्थायित्व सफलता लेकर के आएगा। गीता में श्लोक है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब देखिए 180 डिग्री पर देखिए राहु देव भी विराजमान है, तो 9वें भाव पर भाग्य प्राप्ति उन्नति बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये आपको उकसाएंगे। यह ऐसे कार्य के प्रति जिसके पीछे उसका कोई आधार ना हो। राहु तीव्र आकांक्षाओं को जन्म देते हैं, लेकिन केतु आपको यहाँ पर रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे। आपको लगेगा कि अवसर हाथ में आते आते रुक गए, योजनाएं बन करके भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उस समय ये आपको भ्रम हो सकता है कि केतु आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जस्ट इसके बिल्कुल विपरीत होगी। केतु की ये रोक आपकी अधीरता गलत डिसीजन लेने से आपको बचाने का कार्य करेगी। केतु वे ग्रह जो आप चाहते हैं ये वह नहीं देते, बल्कि ये वह देते हैं जिसकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका मार्ग त्याग वैराग्य आत्मबोध से होकर के गुजरता है। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का समय कैरियर की दृष्टिकोण से कई लोगों को भ्रमित कर सकता है। इस समय आपको लगेगा कि मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा। आपको लगेगा कि भाग्य कैरियर मतलब थम सा गया है। वास्तव में ये ठहराव नहीं बल्कि अंदर से ये आपको मजबूती प्रदान करेगा, स्थायी उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। केतु देव काम त्रिकोण के भाव पर इच्छाओं प्रयास साहस मेहनत का जो बीज आपने बोए थे मेहनत के रूप में बिना फल की चिंता किए, वही बीज आपकी प्रतिष्ठा और सफलता के रूप में अंकुरित हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके कैरियर की दिशा को नए स्तर पर लेकर के जाएगा, बल्कि दिशा प्रदान करेगा। आपके अंदर जो टैलेंट नेतृत्व क्षमता अंदर छुपी हुई थी ये उसे बाहर निकालेंगे। केतु की दृष्टियां देखिए बहुत ही मिस्टीरियस होती हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु का पहला प्रभाव सप्तम भाव पर 7th हाउस पर, और सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का, मैरिड लाइफ का, बिजनेस व्यापार का। बिजनेस व्यापार में पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते देखिए इस टाइम बना करके चलें। कर्मचारी वर्कर्स के साथ आप अच्छे से बिहेव करें। केतु काम वासना से आपको ना विरक्त करेंगे। इनका प्रभाव सिर्फ कैरियर की उन्नति को लेकर के रहेगा। ये समय आपको भोग से वैराग्य की ओर लेकर के जाएगा। ये मैं की भावना को तोड़ते हैं। मैरिड लाइफ में जो समस्या चल रही है, यदि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं तो अब आपकी समझ में आएगा और आप ना इस टाइम स्वयं समाधान निकालेंगे। केतु सप्तम भाव से रिलेटेड परेशानियों से आपको मुक्त और ये डिटैच करेंगे, विवाह के योग बनाएंगे। अब आप देखिए, आप पूछेंगे कि केतु देव विवाह के योग कैसे बनाएंगे, तो देखिए मार्च 29 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक केतु मघा नक्षत्र के 4 चरणों को ये क्रॉस करेंगे और ये होंगे आपके सिंह कन्या तुला वृश्चिक नवमांश। जैसे जैसे ये नवमांश में आते चले जाएंगे उसी के अनुरूप ये कार्य करेंगे और आपको अध्यात्म और आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी करवाएंगे। पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम थी या पार्टनरशिप की आप तलाश कर रहे थे तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। यहाँ धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये धर्म अध्यात्म के कारक माने जाते हैं और केतु भी देखिए आपको धर्म और अध्यात्म से जोड़ते हैं।
केतु की सप्तम दृष्टि, इनका दूसरा प्रभाव आपके नवम भाव यानी कि 9th हाउस पर रहेगा। केतु उस कार्य की जड़, बेस, नींव को मजबूत करेंगे और वह नींव ईश्वर से जुड़ाव, धर्म, दान, पुण्य से जुड़ करके आप केतु को सुदृढ़ और मजबूती प्रदान करते हैं। केतु कहते हैं भागो मत, असीमित इच्छाओं को यदि ला रहे हैं तो उसका बेस, नींव भी मजबूत करो, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके। 29 मार्च के बाद भाग्य की उन्नति ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पे भी आप कार्य क्षेत्र पर बड़ी सफलता के रूप में इस केतु को देख सकते हैं। केतु का प्रभाव आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा, जहां आप स्वयं को साबित करने के लिए बार बार आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कर्म, मेहनत को नजरअंदाज किया गया, वहीं से देखिए बदलाव शुरू होगा और लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, आपके कार्य करने के तरीके को, आपकी उपस्थिति को। सीनियर, बॉस, क्लाइंट आपसे प्रभावित होंगे। देखिए राहु के पास 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन केतु के पास 6ठी इंद्री इंट्यूशन पावर होती है, जो कि बहुत ही हाई होती है। केतु हिडन चीजों के प्लैनेट है। आप गौर कीजिएगा, यदि आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले किसी को बता देते होंगे तो उसमें देखिए 100% रोक लगती ही होगी। जैसे डील का होते होते रुक जाना, संतान का मेहनत के अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट ना मिलना, आपके कार्यों पर ना नजर और हाय बहुत लगती होगी। और केतु भी देखिए इन्हीं चीजों के कारक होते हैं। ज्यादा जब आप कोई कार्य करने शुरू जा रहे हैं, अगर कोई आप जॉब लेने जा रहे हैं या संतान का कोई एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसका पेपर है, या आप कोई डील कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, कहीं भी, तो आप अपने कार्य को ना करने से पहले बताएं ना, डिस्कस ना करें बाहर वालों के सामने। माँ के पास जैसा दिल होता है ना अपनी संतान को लेकर के, अब ये दिल केतु के पास रहेगा, तो ये आपको परेशानियों से आपको बचाएंगे। एक कहावत है ना, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले ना भीख। तो अब आप अपना कर्म करते रहिए, सब कुछ समय और ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ दीजिए। आपको डेफिनेटली यही केतु देव रिजल्ट प्रदान करेंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव एकादश के भाव पर आपकी जो इच्छाएं, डिजायर्स हैं, उनकी ये प्राप्ति करवाएंगे। आप कहेंगे इच्छाओं के कारक तो राहु देव है, ऐसा नहीं है। केतु का जो स्वभाव होता है ना, वे आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यताओं का मूल्यांकन शोर शराबे से नहीं बल्कि उसका त्याग, धैर्य और आंतरिक संतुलन के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आय के स्रोत, साधन ये निर्मित करेंगे। अब आप कहेंगे कि केतु व्यक्ति के कारक, तो इच्छाएं, सुख, साधन, प्रेम, धन ये कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो देखिए इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट तक को भी प्राप्त कर लिया था। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे तो आप स्वयं देखिएगा आपके कार्य में जो रुकावट, बाधाएं आ रही थी वह दूर होंगी और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगी। केतु इस टाइम बेमतलब के रिश्तों से, जो आपसे बेवजह जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मुक्त करेंगे, डिटैच करेंगे। इस टाइम वे आपके साथ आपके ऐसे रिश्तों को जोड़ेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे, चाहे वो मित्रों से संबंधित हो, पारिवारिक हो। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है या आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप देखिए बच्चों के जन्म दिवस पर या मांगलिक कार्यक्रम के दिन मीठा ना बांटे। जैसे हम जन्म दिवस पर केक कट करते हैं, पहले केक सर्व करते हैं, तो आप स्नैक सर्व कीजिए, नमकीन चीजों को खिलाएं। यदि आपका प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो अब आप केतु के उपाय करके चलें। केतु की डिमांड को माने तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा देते हैं, केतु उसी के अनुरूप रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि केतु का बेस्ट रिजल्ट लेना है तो केतु को गुरु के साथ जोड़ दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर, गुरुद्वारे में जाकर के आप दान करें, गुप्त दान करें, सेवा करें। कहते हैं ना, दान ऐसा करना चाहिए कि जिस हाथ से दे रहे तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। झंडा लहराएं मंदिर की चोटी पर जाकर के। और ये वर्ष देखिए देवगुरु बृहस्पति का है, वे भी मार्गी हो चुके, तो मंदिर में जाके, गुरुद्वारों में जाके आप जो है सेवा कीजिए, जो हो सकता आप करिए, दान कीजिए। दूसरा उपाय, आप स्ट्रीट डॉग्स को दूध, ब्रेड खाने के लिए दें, उनकी सेवा करें, मेडिटेशन करें। तीसरा उपाय देखिए, यदि जहां आप रहते हैं थोड़ी सी ठंड है
तो ये उपाय आप कर सकते हैं। काले सफेद रंग का कंबल आप किसी जरूरतमंद को दान दें। यदि नहीं दे सकते, किसी ने मुझसे पूछा था, तो 3 केले आप मंदिर में 43 डेज तक 43 दिन आप मंदिर में रख के आए, चाहे दुर्गा जी के आगे रखें, हनुमान जी के आगे रखें, आप कहीं भी रख के आए। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। देखिए, केतु देव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, ये आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में बैठे हैं या जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है। यदि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलेंगे तो आप स्वयं देखिएगा केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा ही करेगा, और 100% करेगा। ये वह ग्रह है जो काफी कुछ देने की क्षमता और दक्षता रखते हैं। सिर्फ ये है कि आपको मोह से दूर रहना है, डिटैच हो जाना है, सिर्फ अपने कर्म करते रहना है। तो फिर आप भी सुदामा जी की तरह जो है राजपाट को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कैरियर में, भाग्य में, इनकम में। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।